हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर। आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है हमारा स्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी ऑफ बल्ब, यानी कि जो हम घरों में प्रकाश उत्पन्न प्राप्त करने के लिए बल्ब का यूज़ करते हैं उसके बारे में। घरों में विद्युत बल्ब का सबसे अधिक जो उपयोग होता है वो प्रकाश उत्पन्न करने के लिए होता है। अगर किसी तार का जिससे कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या प्रतिरोध उच्च होता है तो विद्युत धारा से इतनी ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है कि तार तप्त होकर प्रकाशमान हो जाता है। तार जितना ही पतला होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होता है तथा उसमें उतना ही प्रकाश उत्पन्न होता है। इस विधि से उत्पन्न प्रकाश को उद्दीप्त प्रकाश और बत्ती को उद्दीप्त बत्ती कहते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर सन 1878 में प्रसिद्ध अमेरिकन वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। बल्ब की रचना कांच के निर्वातक गोले के अंदर कार्बन निर्मित एक पतला तंतु या फिलामेंट लगाकर बनाई जाती है। तंतु के अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित करने से वह इतना गर्म हो जाता है कि उसमें से श्वेत प्रकाश निकलने लगता है। किंतु देखा गया है कि ज्योतिष्मान कार्बन तंतु के उच्च तापमान पर तंतु से कार्बन के कणों का वाष्पन हो जाता है और ये वाष्पित कण कांच की गोलक पर जमा होकर उसे काला कर देते हैं। और इस दोष को दूर करने के लिए सन 1906 में कुलीस नाम के वैज्ञानिक ने टंगस्टन के तंतु की बत्ती बनाई। वर्तमान में बल्ब बनाने में टंगस्टन तंतु ही काम आता है। टंगस्टन के वाष्पन से भी बल्ब बहुत दिनों बाद बहुत काला हो जाता था। बाद में देखा गया कि अगर बल्ब को वायु शून्य करके उसमें नाइट्रोजन या आर्गन जैसी कोई अक्रिय गैस भरती जाए तो यह दोष बहुत हद तक दूर हो जाता है। इसलिए अब टंगस्टन तंतु बल्ब बनाते समय उसे वायु शून्य करके उसके अंदर ऐसी ही कोई निष्क्रिय गैस भरती जाती है। साधारणतः इस कार्य के लिए नाइट्रोजन गैस का व्यवहार होता है। आजकल अधिकांश बल्बों में टंगस्टन तंतु की छोटी सी कुंडली बनाकर लगा दी जाती है। इसमें ऊष्मा केंद्रित होकर अधिकतर प्रकाश उत्पन्न करती है। सीधे तंतु वाली बल्बों की अपेक्षा कुंडलीदार तंतु वाले बल्ब से 15 से 30% अधिक प्रकाश मिलता है। इसलिए घरों में सदैव कुंडलीदार तंतु बल्ब प्रयोग करना चाहिए। बल्बों पर उसकी उपयुक्त वोल्टेज तथा उसकी शक्ति वॉट में छिपी रहती है। साधारणतः घरों में 24, 40, 60, 75 तथा 100 साधारणतः घरों में 24, 40, 60, 75 तथा 100 वाट के बल्ब प्रयोग किए जाते हैं। देन गर्ल्स, नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है वो है फ्लोरोसेंट ट्यूब, यानी कि प्रतिदीप्त नलिका, जिसे हम ट्यूब बोलते हैं ना बच्चों। बल्ब और ट्यूब लगाते हैं घर में तो उसी में फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है जिसे हम प्रतिदीप्त नलिका भी बोलते हैं। घरों में वर्तमान में प्रतिदीप्त नलिका बत्ती लगाई जाती है। यह मूलतः परावाष्प बत्ती होती है। इसकी नली की भीतरी सतह में ऐसे प्रतिदीप्त पदार्थ का लेप लगा रहता है जिससे इच्छित रंग का प्रकाश मिल सके। ऐसी बत्ती से जो प्रकाश मिलता है वह परावाष्प बत्ती के प्रकाश तथा प्रतिदीप्त के प्रकाश का मिश्रण होता है। परावाष्प उत्पन्न प्रकाश की तुलना में प्रतिदीप्त से उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता अधिक होने के कारण प्रकाश का रंग मुख्यतः प्रतिदीप्त के अनुसार होता है। कुछ प्रतिदीप्त पदार्थ के लेप से मिलने वाले प्रकाश का रंग निम्न प्रकार से होता है, जैसे कि अगर उसमें कैल्शियम टंगस्टन भरा रहता है तो नीला प्रकाश मिलता है। मैग्नीशियम टंगस्टन और इसके अंदर होता है तो नीला सफ़ेद रंग मिलता है। जिंक सिलिकेट है तो हरा है। कैडमियम बोरेट नली में है तो गुलाबी। परा लाल फिल्टर के साथ लाल और कैडमियम सिलिकेट के साथ पीला गुलाबी। तो अगर इसके अंदर ये वाला परावाष्प भरा रहता है तो हमें ये वाले कलर उससे रंग प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है उपयुक्त पदार्थों को उचित अनुपात में मिलाकर दिवालोक प्रतिदीप्त बत्ती बनाई जाती है। दिवालोक प्रकाश का रंग नीला सफ़ेद या पीला सफ़ेद दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इन बत्तियों से दिन की रोशनी में मिलती जुलती जो रोशनी मिलती है ऐसे और किसी भी प्रकार की बत्ती से नहीं मिलती। घरों में सामान्यतः 20 तथा 40 वाट की नलिका बत्ती लगाई जाती है। इन ट्यूबलाइट में एक बैलेस्ट तथा स्टार्टर लगा होता है जो बत्तियों में जाने वाली विद्युत धारा को नियंत्रित करते हैं। इन बत्तियों का जीवन काल लगभग 3200 घंटा होता है। ट्यूबलाइट की कार्य क्षमता बल्ब से बहुत अधिक होती है और बल्ब में अधिकांश ऊर्जा ताप के रूप में नष्ट हो जाती है। ओके गर्ल्स, मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर के साथ।